जय श्री राम सभी को भाई, जितने भी आप लोग देख रहे हो मुझे, मैं आपका अपना ठाकुर दस्तान सिंह। आज से मैं आपको यूट्यूब पे सैटरडे संडे, ओनली सैटरडे संडे आपको वीडियो आते रहेंगी जिम मोटिवेशन को लेकर के। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ लेग्स का वर्कआउट। ठीक है, देखो मेनली क्या होता है ना कि जो बिगनर्स लोग होते हैं आते तो हैं जिम में वर्कआउट करने, हो तो अच्छी बात है, कोई नहीं आने दो। बट उसमें होता क्या है कि जो बिगनर्स होते हैं वो आते हैं वर्कआउट करने के लिए, बट वो ओवरवेट मारने के चक्कर में ज्यादा पड़ जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर ओवरवेट करोगे तो उससे इंजरी के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को एक लिमिट में किया जाता है। अगर आप जैसे आपका बाउंडेशन है कि आप 100 केजी मार सकते हो, बट आप मार रहे हो 200 किलो, बट रैप निकल रहे हैं एक दो, या तो एक भी नहीं निकल रहा, केवल ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो, तो उससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैं आज आपको प्रॉपर बताऊंगा कि लेग का वर्कआउट कैसे करते हैं। आपकी लास्ट तक में जितना मैं बताऊं देखते रहो वीडियो को। ठीक है, पूरा लेग ब्लास्टर हो जाएगा एक तरीके से, मान के चलो। ऐसा पंप आपको कभी नहीं आना होगा जिस तरीके से मैं आपको आज कराऊंगा। ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो में। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि पहले देखो, एक चीज मैं आपको और भी गाइड कर देना चाहता हूँ कि आप लेग वर्कआउट करने से पहले ना वार्म अप सबसे जरूरी होता है। ठीक है, कोई भी वर्कआउट आप कर रहे हो, चाहे वो आप चेस्ट का कर रहे हो, बैक का कर रहे हो, बाइसेप ट्राइसेप लेग्स का कर रहे हो, वार्म अप जरूरी होता है। वर्कआउट से पहले वार्म अप करते हैं, वर्कआउट के बाद हम करते हैं स्ट्रेचिंग। ठीक है, ओके दैट्स इट। मैं आपको मिलता हूँ फिर आपको वार्म अप के साथ। ठीक है, तो ठीक है गाइस, अब हम आ चुके हैं फ्लोर पे। ठीक है, देखो मैं आपको पहले एक चीज गाइड कर देता हूं। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वार्म अप करना जरूरी होता है। अगर आप चेस्ट का कर रहे हो तो चेस्ट के लिए वार्म अप करेंगे, अपर बॉडी कर रहे हो तो अपर बॉडी का, लोअर कर रहे हो तो लोअर बॉडी का वार्म अप करना इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो वर्कआउट के ड्यूरेशन में आपको क्रैम्प आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं अब चल रहा हूं लेग का वर्कआउट करने। तो लेग के वर्कआउट में बेसिकली करने से पहले आपको अगर वार्म अप करना है तो आप अपने दोनों हाथों को टोस के नीचे रख करके पूरा स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, इससे आपका हैम्स में जो है स्ट्रेच फील होगा। ठीक है, इसको आप कर लेना। 10 से 15 रैप का 3 सेट करना है। अब मैं पूरा तो आपको करके दिखाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि पूरा करूंगा तो टाइम ज्यादा होगा, वीडियो ज्यादा लंबी खिंच जाएगी। ठीक है, ये करने के बाद आप क्वाड्स मसल को एक्टिवेट करने के लिए आप नॉर्मल बॉडी स्क्वाट्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 18। ठीक है, 18 रेप्स का आपका 3 सेट होगा ये। और जो मैंने बताया कि हैम्स के लिए स्ट्रेचिंग करेंगे आप। ठीक है, ये करके आपका वार्म अप यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद हम चलेंगे सीधा फ्लोर पे स्टार्टिंग कर। ठीक है भाई, तो अभी जस्ट मैं वार्म अप करके आया हूं। वार्म अप करने के बाद ऐसा नहीं है कि वार्म अप करते ही तुरंत ही आपको आ जाना है वर्कआउट करने। ठीक है, ऐसा नहीं है। वार्म अप खत्म करने के बाद 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट लेकर के फिर आपको आना है लेग प्रेस की मशीन पे। ठीक है, लेग प्रेस की मशीन पे आने के बाद आपको करना कैसे है वो मैं बता देता हूं। ठीक है, देखो कई लोग होते हैं जिम में आते हैं, हैवी वेट मारने के चक्कर में उनका प्रॉपर पोजीशन नहीं होता है। तो लेग प्रेस पे आप देख ही रहे हो कि मैंने 50 इधर 50 इधर, यानी कि टोटल 100 किलो वेट लगा रखा है। ठीक है, अब 100 किलो से कैसे मारना है वो बताता हूँ। इसका जो होगा रैप रेंज आएगा 24। अब वो 24 कैसे मारना है वो देखते रहो। ठीक है, पहले तो अपनी पोजीशन ले लेनी है, ग्रिप। ठीक है, हाथों को नीचे रख के अपने पैर दोनों शोल्डर के अलाइन होंगे पैर। ठीक है, ये है शोल्डर, इससे अलाइन होंगे। स्ट्रेट रखना है दोनों फीट को। ठीक है, फीट पोजीशन एडजस्ट करने के बाद देन यू हैव टू डू इट। ओके, नो प्रॉपर पूरा नीचे आना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये 12 करने के बाद आपको अपने फीट पोजीशन को एडजस्ट करना है, पूरा टॉप पे ले जाना है। ठीक है, टॉप पे ले जाके थोड़ा वाइड रखना है दोनों साइड से। ठीक है, हाथों हाथ ये भी करना है आपको। 1 2 3 4 5 6 एंड 12। ठीक है, 12 आपको सीधे पैर से, 12 आपको पैरों को वाइड करके करना है। 24 रैप का एक सेट रहेगा। ठीक है, ऐसे आपको 3 सेट करने हैं। याद रहे 3 सेट करने हैं, 4 सेट नहीं करने हैं। ठीक है, ठीक है, अभी जस्ट मैं लेग प्रेस करके आ रहा हूँ। ठीक है, लेग प्रेस करने के बाद लेग प्रेस में जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो वेरिएशन होते हैं। ठीक है, दोनों वेरिएशन मैंने आपको बता दिया करके कैसे कैसे होते हैं। रैप रेंज भी बता दिया, 24 रैप का एक सेट होगा, उसके 3 सेट करने हैं। ठीक है, वो करने के बाद आपको करना है लेग एक्सटेंशन। ये जिस मशीन पे मैं बैठा हूँ अभी इसको बोलते हैं लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन करते कैसे हैं
देखो नॉर्मल तो लोग आते हैं केवल आप फीट का पोजीशन जो होता है ना स्ट्रेट रख के सीधा ही करते हैं, उसके 3 से 4 सेट करके खत्म कर देते हैं, ठीक है। अगर आप नॉर्मल फीट रख के करोगे तो आपके मिडिल क्वाड्स पे आएगा, ठीक है। तो आप बेसिकली अपना मिडिल क्वाड्स स्ट्रेट करके ही जा रहे हो बैक पे, ठीक है। आउटर क्वाड्स और इनर क्वाड्स तो कर ही नहीं रहे भाई, वो कैसे करेंगे? वो करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, 3 पोजीशन होती है। अगर आप अपने फीट को स्टेबल करके सीधा रख करके करते हो तो आपके मिडिल क्वाड्स पे आता है। अगर आप टोज को टच करके पीछे से वाइड रखते हो तो आपके आउटर क्वाड्स पे आता है। अगर आप टोज को ओपन करते हो, ठीक है, फिर करते हो तो आपके इनर क्वाड्स पे आता है, ठीक है। इससे आपके तीनों टारगेट होंगे क्वाड्स, ठीक है। तो मैं देखो करके बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टारगेट करना है आपके मिडिल क्वाड्स को। वेट रखना आप 60 केजी, जैसे मैंने आपने 60 केजी किया, अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मैंने 60 केजी पे कर रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, ठीक है। मशीन आप एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना सेट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 15, ठीक है। 15 करने के बाद तो पहले तो 15 दोनों पैरों से करते हैं, उसके तुरंत बाद आपने जितना वेट लगाया है उसके आधा कर देना। जैसे सपोज मैंने 60 लगाया है तो मैं 30 कर देता हूँ, ठीक है। 30 करके आपको सिंगल पैर से करना है। सिंगल पैर से कितना करना है? 10 रैप्स। 10 रैप्स कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। देखो 10 रैप्स में 8 रैप्स आपका जो होगा नॉर्मल आएगा, लास्ट के 2 जो होंगे वो होल्ड करके स्लो डाउन आएगा, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, now last 2 hold and slow down, again hold and slow down, done, okay। राइट पैर से करने के बाद फिर हम लेफ्ट से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, now last 2 hold and slow down, now last 1 hold and slow down। ये करने के बाद अभी तक तो मैंने किया कि फीट की पोजीशन आप देख लो नॉर्मल है, ठीक है। इस बारी आपको करना है टोज को टच रखना है, पीछे से वाइड रखना है, वाइड करके फिर अगेन वेट को आपको कर लेना है 60 केजी पे, ठीक है। 60 केजी करने के बाद इसका 15 रैप निकालना है। 15 रैप कैसे निकालना है? आप 13 रैप फास्ट कर सकते हो, लास्ट के 2 होल्ड करके स्लो डाउन करना है, ठीक है। 1 2 आउटर क्वाड्स पे आएगा ये, 4 5 6 7 8, now last 2 hold and slow down, now last 1 hold and slow down। ये करने के बाद अगेन वेट को ड्रॉप कर देना है, लाना है वेट को आपको 30 केजी पे। 30 केजी करके पैरों का पोजीशन सेम रहेगा, उससे करना है 10 रैप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होल्ड एंड स्लो डाउन, अगेन होल्ड एंड स्लो डाउन, ठीक है। अभी इससे 10 करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, now last 2 hold and slow down, hold and slow down, ठीक है। 2 वेरिएशन हो गया आपका। पहले तो एक तो आपका फीट फ्लेक्सिबल जो आपका नॉर्मल पोजीशन होता है उस पर रख के करना है आपको। उसके बाद टोज को टच करके पीछे से वाइड करके उसको करना है। लास्ट पोजीशन जो होता है टोज को वाइड करके पीछे से टच रहेगा, ठीक है। अगेन वेट को कर लेना है आपको 60 केजी पे। 60 केजी वेट करने के बाद आप अपना एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ये लास्ट वेरिएशन है लेग एक्सटेंशन का। इससे करना है आपको 15। 1 2 3 4 5, इनर क्वाड्स पे आएगा। 11 12 होल्ड एंड स्लो डाउन, अगेन होल्ड एंड स्लो डाउन। नाउ ड्रॉप द वेट। वेट को कम करना है 30 केजी पे। अगेन हम सिंगल सिंगल से करना है 10 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, होल्ड एंड स्लो डाउन, ठीक है। अभी लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8, now hold and slow down, now last one hold and slow down, ठीक है। इस तरीके से आपको 3 सेट करने हैं। आप इसका 3 सेट करोगे, ठीक है। 3 सेट कंप्लीट करने के बाद अब हम करेंगे लेग कट, ठीक है। तो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज पे जिसको बोलते हैं लेग कट, ओके।
तो जस्ट अभी अभी मैं करके आ रहा हूँ लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन में मैंने आपको तीनों वेरिएशन बताया कि तीनों वेरिएशन से कैसे करना है कैसे नहीं, ठीक है। अगर आप अपने फीट को स्टेबल करके करते हो तो आपके मिड क्वाड्स पे आता है। अगर आप टोज को टच करके और पीछे से वाइड रखते हो तो आपके आउटर क्वाड्स पे आता है। अगर आप टोज को ओपन करते हो और फिर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके इनर क्वाड्स पे आएगा, ठीक है। तो अभी मैं करने जा रहा हूँ लेग कर, आप देखते रहिए इसको हम कैसे करते हैं, ठीक है। वेट को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, आपके कैसे कैपेबिलिटी के अनुसार जो भी वेट आप सेट कर सकते हैं करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको ईगो लिफ्टिंग करने के चक्कर में वेट सेट कर रहे हो 100 kg 80 kg और आप कर ही नहीं पा रहे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी 60 kg पे सेलेक्ट कर रखा है वेट, उसके बाद मशीन को एडजस्ट करने के बाद आप परफॉर्म करेंगे इसको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मिनिमम 15 रेप्स निकालने आपको, ठीक है। 11 12 13 14 एंड 15, ओके। 15 करने के बाद आप अगेन रेस्ट लेंगे। पहला सेट कंप्लीट करने के बाद कम से कम 10 से 12 सेकंड का रेस्ट, और तीनों सेट कंप्लीट करने के बाद आपको मिनिमम 1 मिनट का रेस्ट लेना है, ठीक है। तो पहला सेट कंप्लीट करने के बाद आप 12 सेकंड का रेस्ट दे करके अगेन आप अपने वेट को अपने अकॉर्डिंग सेट करके इस बारी रैप रेंज आपका रहेगा 18। अगर आप सेम वेट से कर रहे हो तो 18, अगर वेट बढ़ा रहे हो तो 15-15 के तीनों सेट्स कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है लेग कर, ओके। मिलते हैं अभी आपको हम काफ रेजेस के साथ, ठीक है भाई। तो जस्ट अभी मैं करके आया हूँ लेग कर, ठीक है। लेग कर करने के बाद आपको करना है काफ रेजेस। काफ रेजेस कैसे करना है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज होगा आफ्टर लेग। लेग का वर्कआउट खत्म करने के बाद जब हम अपना क्वाड्स टारगेट कर चुके होंगे, हैमस्ट्रिंग टारगेट कर चुके होंगे, उसके बाद फिर हम करेंगे काफ रेजेस, ठीक है। इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, कई लोग देखो भाई करते हैं केवल नॉर्मल फीट पोजीशन रख करके सीधा यू करते हैं, ठीक है। ये नहीं करना आपको। इसमें भी 3 वेरिएशंस होते हैं। तीनों वेरिएशंस मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको अपने दोनों फीट को स्टेबल नॉर्मल पोजीशन में रखना है जैसे आप करते हो, ठीक है। इससे आपको 15 रैप करने हैं। उसके बाद फिर टोज को आपस में टच करके पीछे से वाइड करके इससे आपको करने हैं 15 रैप। अगेन फिर लास्ट में आपको करना है टोज को सामने से वाइड रख के पीछे से क्लोज करके टच करके रखना है, ठीक है। उसको आपको करने हैं इसके 15 रैप। कैसे करना है वो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। आप चाहो तो नॉर्मल बॉडी स्क्वाट्स भी कर सकते हो करने के बाद, अपने लेग कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। उसके बाद जब काफ रेजेस करना है आप स्मिथ मशीन पे भी कर सकते हो या फिर कैटल लेके भी कर सकते हो स्टेपर के यूज करके, ठीक है। पहले तो आपको नॉर्मल फीट पोजीशन रख करके इससे करना है 15। जब 10 हो जाए लास्ट के 5 आपको स्लो करने हैं। स्लो डाउन जाना है, स्लो अप भी आना है, ठीक है। स्लो डाउन एंड स्लो अप, स्लो डाउन एंड स्लो अप, स्लो डाउन एंड स्लो अप। नाउ लास्ट 2, ओके। 15 करने के बाद चेंज करना है पोजीशन, ठीक है। तो उसको टच करके पीछे से वाइड करना है। इसको करना है 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट 5 स्लो डाउन स्लो अप। 2 3 4 5। नाउ चेंज द पोजीशन। अभी पीछे वाइड रखना है, टोस को वाइड रखना है, पीछे से टच करना है, ठीक है। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट के 5 आपको कैसे करने हैं, स्लो डाउन एंड स्लो अप, ओके। स्लो डाउन स्लो अप। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। करने के बाद, ठीक है, ये करने के बाद आपको लास्ट में स्ट्रेचिंग करना है। स्ट्रेचिंग करना नहीं भूलना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेग के वर्कआउट करने से पहले आपको वार्म अप करना होता है। वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद आपको स्ट्रेचिंग करना होता है। स्ट्रेचिंग में क्या करना है क्या नहीं मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। मिलते हैं स्ट्रेचिंग के साथ, ठीक है भाई। तो जस्ट अभी मैं करके आया हूँ अपना काफ रेजेस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि करना क्या है लेग्स के वर्कआउट करने में। देखो अभी हमने क्या क्या कर लिया भाई, क्वाड्स कर लिया, ठीक है। क्वाड्स पूरा ट्रेन कर लिया। उसके बाद हमने कर लिया हैम्स ट्रेन कर लिया, ठीक है। क्वाड्स को भी 3 वेरिएशन से मैंने आपको कराया जिससे आपके मिडिल क्वाड्स, आउटर क्वाड्स और इनर क्वाड्स पे आया, ठीक है। हैमस्ट्रिंग भी मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे करना है कैसे कैसे नहीं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमने काफ रेजेस किया, ठीक है। काफ रेजेस के भी 3 वेरिएशन होते हैं 15-15 के, यानी 45 रैप का एक सेट होगा आपका। उसको 3 सेट करना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक सेट ही करके आपको खत्म करना है, ऐसा नहीं, ठीक है। उसको प्रॉपर आपको 3 सेट करने हैं, ठीक है। वो करने के बाद लेग स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप लेग वर्कआउट कर रहे हो, कोई सा भी वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट के पहले बिफोर द वर्कआउट आपको वार्म अप करना होता है। वर्कआउट के बाद यानी कि आफ्टर द वर्कआउट आपको स्ट्रेचिंग कंपलसरी है, ठीक है। वो कैसे करना है देखो, अभी मैंने लेग्स किया, लेग्स का स्ट्रेचिंग कैसे होता है। आप नॉर्मल बटरफ्लाई कर सकते हो, ठीक है, बैठ के
सिंपल 1 2 3 4 5, इससे आपके क्वाड्स पे और हैंड्स पे आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो। इसका आप कर लेना 15-20 रैप का एक सेट होता है, इसका 3-4 सेट कर लेना। ठीक है, ओके। ये करने के बाद आप अपने क्वाड्स को एक्टिवेट करने के लिए, यानी क्वाड्स की स्ट्रेचिंग करने के लिए आप ये कर सकते हो। ठीक है, यूं 1 2 3, इससे पूरा आपके क्वाड्स जो है स्ट्रेच होगा, फील होगा। ठीक है, जो सोरनेस होता है ना आफ्टर द वर्कआउट करने के बाद, लोग बोलते हैं कि भाई मैंने कल वर्कआउट करके आया यार, आज बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो इससे आपको पेन नहीं होगा। वो पेन इसलिए होता है क्योंकि लोग वर्कआउट करने के बाद सीधा घर जाते हैं भाई, खा वा के अपना स्ट्रेचिंग करते नहीं है, सीधा सो जाते हैं। सुबह उठते बोलेंगे अरे यार क्रैम्प आ रहा है, उसके बाद बोलेंगे अरे यार आज दर्द हो रहा है, मुझे जिम नहीं जाना, तो इसकी वजह से नहीं आते वो। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग जरूरी होता है। ठीक है, स्ट्रेचिंग करने के बाद अब आप फ्री हो। ठीक है, स्ट्रेचिंग आपका ओवर हो गया। ठीक है, ठीक है, डन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई, तो अभी हमने किया था लेग्स वर्कआउट, अब यहीं पे अपना लेग्स का वर्कआउट खत्म होता है। ठीक है, जो जो मैंने आपको बताया करने के लिए, जैसे स्टार्टिंग करना है आपको वार्म अप से, वार्म अप करने के बाद आपको करना है लेग प्रेस, लेग प्रेस करने के बाद आपको करना है लेग एक्सटेंशन, उसके बाद करना है आपको लेग कर्ल, लास्ट में काफ रेसेस करके आपका लेग का वर्कआउट यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, आप इस तरीके से वीडियो अगर और भी देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करोगे तो ही मैं आपको आगे वीडियो दे पाऊंगा। ठीक है, कहने का मतलब कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्यार दिखाओगे उतना ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो मिलते रहेंगे डेली बेसिस पे। अभी तो मैं सैटरडे संडे डाल रहा हूँ, ठीक है, बट इन फ्यूचर जिस हिसाब से आपका लाइक और जिस हिसाब से आप प्यार दिखाएंगे उस हिसाब से वीडियो अपलोड होता रहेगा डेली बेसिस पे। और बहुत जल्द मैं 90 डे हार्ड चैलेंज लाने वाला हूँ। ठीक है, 90 डे हार्ड चैलेंज आएगा, उसमें मैं आपको ट्रांसफॉर्म करके दिखाऊंगा। पहले तो आपको अपनी फिजिक दिखाऊंगा, रिवील करूंगा, उसके बाद 90 डेज के बाद मैं आपको अपना फिजिक दिखाऊंगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम, राम राम भाई, सब ध्यान रखो अपना। ठीक है।